चलिए चलते हैं एक ऐसे दिव्य सफर पर जहां पांडव अपने पापों से मुक्ति की तलाश में पहुंचे थे, जहां सदियों तक पहाड़ों ने इसे गिराने की कोशिश की, नदियों ने इसे बहाने की कोशिश की, लेकिन ये धाम कभी नहीं टूटा, क्योंकि वहां स्वयं महादेव का वास है। आइए जानते हैं केदार धाम की उस अद्भुत और रहस्यमयी कथा को। कथा के प्रारंभ में ही हम आपसे कहना चाहते हैं, शायद आप अभी तक केदार धाम की पूरी सच्चाई नहीं जानते, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं केदार धाम की इस अद्भुत और दिव्य कथा को। कहते हैं हिमालय की उन ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जहां पहुंच पाना आज भी आसान नहीं, वहीं एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव सदियों से विराजमान है। वो स्थान है केदारनाथ धाम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ का शिवलिंग इतना अलग क्यों है? यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, न गोल न लंबाकार, बल्कि त्रिकोणीय पिरामिड जैसा। कहते हैं जब भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए नंदी का रूप धारण किया और भीम उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी एक अद्भुत घटना हुई। लेकिन वो घटना क्या थी और कैसे वही स्थान बना केदार धाम? चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर शांति तो लौट आई, लेकिन पांडवों के हृदय में एक गहरी बेचैनी थी। अपने ही बंधुओं का वध, रक्त से सनी जीत, क्या ये सच में धर्म की विजय थी? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सभी के मन में पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। तभी वे पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, हे पांडवों, ये युद्ध धर्म के लिए था, लेकिन फिर भी रक्तपात का भार आत्मा पर रह ही जाता है। यदि तुम इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो एक ही मार्ग है, केवल भगवान शिव ही तुम्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। ये सुनते ही पांडव निकल पड़े। हिमालय की कठिन बर्फीली राहों पर हर कदम पर तपस्या, हर सांस में पश्चाताप। लेकिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने सोचा, इनके हाथों इतना विनाश हुआ है, इन्हें इतनी आसानी से क्षमा नहीं मिल सकती। और तभी शिवजी ने एक रहस्यमयी रूप धारण किया। वे एक विशाल नंदी बनकर हिमालय में छिप गए। दिन बीतते गए, पांडव उन्हें खोजते रहे। तभी एक दिन भीम की नजर उस विचित्र बैल पर पड़ी। भीम को आभास हो गया, यह कोई साधारण बैल नहीं, यही स्वयं महादेव है। तुरंत भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और बैल को पकड़ने के लिए दौड़े। और तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ना चाहा, वो बैल धीरे धीरे धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शिव की माया के सामने कौन टिक सकता था? बैल का शरीर भूमि में विलीन हो गया, लेकिन उसका कुबड़, पीठ का भाग बाहर ही रह गया। वही कुबड़ आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और शिव के अन्य अंग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। कहते हैं जब पांडवों ने सच्चे मन से तपस्या की तो भगवान शिव अंततः प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्ति और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। कहते हैं जब पांडवों को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और उनके पापों का बोझ हल्का हुआ, तो उनके मन में एक विचार आया, जिस स्थान पर स्वयं महादेव प्रकट हुए, क्या उसे यूं ही छोड़ देना उचित है? भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर सभी ने मिलकर संकल्प लिया, हम इस पवित्र भूमि पर एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जहां युगों युगों तक लोग आकर शिव का दर्शन कर सके। और फिर हिमालय की कठोर ठंड, बर्फ और कठिन परिस्थितियों के बीच पांडवों ने पत्थर पत्थर जोड़कर केदारनाथ मंदिर की नींव रखी। समय बीतता गया, युग बदलते गए, प्रकृति की मार, बर्फ, तूफान, धीरे धीरे यह मंदिर समय की धूल में छिपने लगा। तभी हुआ एक दिव्य पुनर्जागरण। 8वीं शताब्दी में एक महान संत का आगमन हुआ। आदि शंकराचार्य एक युवा सन्यासी, लेकिन ज्ञान और तपस्या में अद्वितीय। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और देखा कि सनातन धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तभी उन्होंने संकल्प लिया, मैं सनातन धर्म को पुनः जागृत करूंगा। और इसी संकल्प के साथ वे पहुंचे हिमालय, केदारनाथ धाम। जब उन्होंने मंदिर की स्थिति देखी तो उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, उसे फिर से भव्य और मजबूत बनाया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस दिव्य स्थान का अनुभव कर सके। इतना ही नहीं, कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य ने यहीं केदारनाथ में समाधि ली। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि इस बात की साक्षी है। समय बीतता गया, लेकिन फिर आया एक ऐसा वर्ष जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। साल 2013, विनाश की वो भयावह रात। आसमान काले बादलों से भर गया, बारिश ने विकराल रूप ले लिया,
नदियाँ उफान पर थीं, पहाड़ टूट रहे थे, हर तरफ चीख पुकार। उत्तराखंड में आए भीषण बाढ़ ने सब कुछ अपने साथ बहा दिया, घर, रास्ते, जीवन, सब कुछ। लेकिन इस विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। जब पानी का प्रलय वेग मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक एक विशाल चट्टान पहाड़ से टूटकर आई, लेकिन वो मंदिर से टकराई नहीं। वो ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने पानी की उस भयावह धारा को 2 भागों में बांट दिया। परिणाम, मंदिर के चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस चट्टान को आज भीमशिला कहा जाता है और लोग मानते हैं कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, ये स्वयं भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। कहते हैं, जिस धाम ने विनाश को अपनी आंखों से देखा हो, उसका पुनर्जन्म भी साधारण नहीं होता। लेकिन जहां महादेव का वास होता है, वहां अंत नहीं होता। मलबा हटाया गया, रास्ते बनाए गए और फिर शुरू हुआ केदारनाथ का पुनर्जन्म। आज केदारनाथ पहले से भी अधिक भव्य है। मंदिर परिसर को सुसज्जित किया गया है, यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं बनाई गई हैं। ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षित मार्ग, सुव्यवस्थित दर्शन। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही मंदिर के सामने खड़े होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में एक ही आवाज, हर हर महादेव। अगर आप भी केदारधाम के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। केदारधाम के कपाट साल में केवल 6 महीनों के लिए ही खुलते हैं, आमतौर पर अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। बाकी समय यहाँ भारी बर्फबारी के कारण रास्ते पूरी तरह बंद रहते हैं। यात्रा के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है मई और जून का महीना, जब मौसम अपेक्षाकृत साफ और अनुकूल होता है। मंदिर दर्शन का समय सुबह 4 बजे से दोपहर 3 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन किए जा सकते हैं। कैसे पहुंचे केदारधाम? सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा। इसके बाद वहां से गौरीकुंड तक सड़क मार्ग से यात्रा करनी होगी और फिर गौरीकुंड से शुरू होती है लगभग 18 किलोमीटर की कठिन लेकिन पवित्र पैदल यात्रा, जो आपको सीधे केदारनाथ धाम तक ले जाती है। एक जरूरी सूचना, यात्रा की योजना बनाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यात्रा में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा केदारधाम का ये पावन सफर। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हमारा ये ज्योतिर्लिंगों का दिव्य सफर इसी तरह आगे भी बना रहे। हर हर महादेव। और अब इस दिव्य कथा के इस भाग को यहीं विराम देते हुए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसका और भी रहस्यमयी अगला अध्याय। अगले भाग में आप जानेंगे आखिर रावण ने अपनी ही सिर क्यों अर्पित कर दिए, कैसे भगवान शिव बने वैद्यनाथ और क्यों वैद्यनाथ धाम को मिला ये पवित्र नाम, और इस दिव्य ज्योतिर्लिंग से जुड़े वो गहरे रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। एक छोटा सा निवेदन, अब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अपने विचार जरूर साझा करें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें।